नमस्कार, स्वागत है आपका 18 हाउस स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग स्वदेश। और इस शो में आगे हम आपको बताएंगे आज सुबह सुबह कैसे संकेत मिल रहे हैं ग्लोबल मार्केट से। हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र है, तो उस लिहाज से आज काफी सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स भी होंगे जिस पर की नजर रहेगी। काफी सारे क्यूज भी मिल रहे हैं, उस पर हम एक एक करके नजर डालेंगे। साथ ही खबरों वाले शेयर्स, ब्रोकरेज रिपोर्ट और कमोडिटी मार्केट पर भी आगे हम चर्चा करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले एशियन मार्केट से। और यहाँ पर मिली जुली शुरुआत देखने को मिल रही है। गिफ्ट निफ्टी सपाट शुरुआत दिखा रहा है, करीब 60 अंक ऊपर। निकेई के बाजार लाल निशान में 119 अंकों की गिरावट है। कोरिया के बाजार करीब 26 अंक ऊपर हैं और हांगकांग के बाजार 160 अंकों की कमजोरी दिखा रहे हैं। चीन के बाजार भी हम देख रहे हैं कि एक पूरे हफ्ते बंद रहने के बाद छुट्टी थी वहां पर, जिसके चलते चीन के बाजार भी बंद थे। ये ना जो शुरुआत हो रही है वो पॉजिटिव है और 0.5% ऊपर की शुरुआत चीन के बाजार इस वक्त दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ठीक ठाक मिले जुले संकेत मिल रहे हैं एशियाई बाजारों से। लेकिन ग्लोबल मार्केट पर नजर डालें तो वहां से संकेत कमजोर आ रहे हैं। अमेरिकी बाजारों में गिरावट देखी है हमने और डाउ जोन्स में 100 अंकों से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली शुक्रवार के ट्रेडिंग सेशन में। लगातार 5 हफ्ते से हम देख रहे थे कि अमेरिकी बाजार पॉजिटिव क्लोजिंग देख रहे थे वीकली, लेकिन पिछला हफ्ता हमने देखा कि वीकली नेगेटिव यहाँ पर क्लोजिंग देखने को मिली है, नेगेटिव रिटर्न के साथ। और इस बीच पिछले हफ्ते काफी सारे आंकड़े भी आए थे जिसका की असर हमने अमेरिकी बाजारों में देखा। शुक्रवार को यूएस में जनवरी पीपीआई के आंकड़े आए, 0.9% की बढ़त वहां पर देखने को मिली। 0.6% का अनुमान था सालाना आधार पर और मंथ ऑन मंथ भी बढ़त अनुमान से ज्यादा देखने को मिली। तो अनुमान से जो ज्यादा पीपीआई के आंकड़े आए उससे हमने अमेरिकी बाजारों में एक असर देखा नेगेटिव, और जिसके चलते लाल निशान में तीनों ही इंडाइसेस बंद हुए। क्योंकि अब ब्याज दरों की बात, जो कटौती की बात चल रही थी, अब वो कहीं ना कहीं आगे के लिए और टलते हुए नजर आ रही है। एक के बाद एक जो महंगाई के आंकड़े आ रहे हैं, पीपीआई के आंकड़े आ रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है कि यूएस में इकोनॉमी की हालात अभी भी काफी मजबूत है। लेबर मार्केट मजबूत दिखाई दे रहा है और महंगाई भी अनुमान से ज्यादा निकल कर आई है, जिसके चलते अभी फिलहाल ब्याज दरों में जो कटौती की बात है वो दूसरी छमाही में शिफ्ट हो चुकी है। तो इसी वजह से हम देख रहे हैं कि एक के बाद एक जो आंकड़े आ रहे हैं वो इस चीज को सपोर्ट भी कर रहे हैं, जिसका असर हम अमेरिकी बाजारों में देख रहे हैं। और बॉन्ड यील्ड्स जो तेजी आई उसका असर हमने आईटी स्टॉक्स में भी देखा। बॉन्ड यील्ड्स पर नजर डालें तो 4.3% का स्तर छुआ और 2 साल का जो ट्रेजरी यील्ड था वो दिसंबर के बाद अपनी ऊपरी स्तर पर पहुंच चुका, 4.7% पर पहुंच चुका था, जिसके चलते हमने देखा कि आईटी शेयरों में भी कमजोरी थी और अमेरिकी बाजार भी टूटे। आज अमेरिकी बाजार बंद रहेंगे प्रेसिडेंट डे के मौके पर, लेकिन शुक्रवार के जो संकेत आए हैं वो थोड़े नेगेटिव ही हैं। यूरोप के बाजार पॉजिटिव क्लोजिंग यहाँ पर देखने को मिली। कच्चे तेल की बात करें तो यहाँ पर भी बढ़त थी, $83 के स्तर हमने छुए, क्योंकि यहाँ पर अब जो मिडिल ईस्ट में टेंशन बढ़ती जा रही है उसका असर अब काफी ज्यादा हावी है कच्चे तेल की चाल पर, और $83 के पार हमने कच्चे तेल को निकलते हुए देखा। ये भी भारतीय बाजारों के लिए कहीं ना कहीं नेगेटिव है। सोने में लगातार दूसरे हफ्ते हमने देखा वीकली गिरावट थी, क्योंकि अब ब्याज दरों में जो कटौती की बात हो रही है वो काफी कम हो चुकी है, जिसके चलते हम देख रहे हैं कि सोने में भी दबाव देखने को मिल रहा है। और लगातार दूसरा हफ्ता था जब हमने वीकली गिरावट देखी सोने में। तो कुल मिला के बात करें तो ज्यादातर जो क्यूज आ रहे हैं आज भारतीय बाजारों के लिए वो थोड़े नेगेटिव साइड पर हैं। जिस तरीके से अब ब्याज दरों में कटौती की बात आगे और टलती हुई नजर आ रही है, तो ये तमाम संकेत अब भारतीय बाजारों के लिए पॉजिटिव है। इस वजह से हम देख रहे हैं कि एशियाई बाजारों की शुरुआत भी बहुत अच्छी नहीं है। सपाट शुरुआत एशियन मार्केट्स की देखने को मिल रही है। लेकिन चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एक बार एफआईज और डीआईज के आंकड़े भी देख लेंगे, उसके बाद हम समझेंगे कि आज भारतीय बाजारों में क्या करें। संस्थागत निवेशकों ने कैश मार्केट में एफआईआईज ने करीब 253 करोड़ की खरीदारी की है। डीआईआईज ने भी कैश मार्केट में 1571 करोड़ की खरीदारी यहाँ पर उनकी तरफ से भी देखने को मिली है। इंडेक्स फ्यूचर की बात करें तो करीब 640 करोड़ की खरीदारी का आंकड़ा है। इंडेक्स ऑप्शन में लेकिन बिकवाली है, 5490 करोड़ के आसपास की बिकवाली इंडेक्स ऑप्शन में एफआईआईज की तरफ से देखने को मिली है। अब इन तमाम आंकड़ों को आज के लिए कैसे एनालिसिस करें, हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र है तो उस लिहाज से भारतीय बाजार में आज ओपनिंग कैसे हो सकती है ये समझ लेते हैं। हमारे साथ फोन लाइन पर डीपी कालरा जुड़ चुके हैं पूरा अपडेट लेकर। डीपी गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग पूजा। देखिए एफआईज और डीआईज के हिसाब से इस समय मार्केट के अंदर पोजीशनिंग ठीक है। 38% की लॉन्ग पोजीशंस है
ऑलरेडी मार्केट में 22,000 के ऊपर आके निफ्टी ने क्लोजिंग दी हुई है और 46,000 के ऊपर बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दी है। तो मार्केट का सेटअप तो ठीक है और ये बुलिश के भी फेवर में है, यानी कि बुल्स के भी फेवर में है। बट आपको सिर्फ इसी चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आपके पास थोड़ी पोजीशन ज्यादा नहीं होनी चाहिए। मैं उसकी वजह बताता हूँ, क्योंकि जिस टेरिटरी में भी आप काम कर रहे हैं ना, ये टेरिटरी वो है कि जहाँ से बार बार मार्केट ना थोड़ा सा नीचे आता है। ये 22,100 22,000 वाला लेवल है जहाँ से मार्केट थोड़ा नीचे आता है। एक बार फाइनली ये लेवल पार होगा तो आपके नए हाई बनेंगे। ऑलरेडी पहले भी 22,126 का एक बार हाई बना हुआ है। एक बार उसको पार हो जाने की वेट कीजिएगा। उसके बाद आप बड़ी पोजीशंस लेना चाहे तो कवरिंग के नाम पे ले सकते हैं। अदरवाइज टिल जब तक 22,150 पूरी तरह से पार नहीं होता, तब तक आप थोड़ी थोड़ी पोजीशंस के साथ काम करें। दूसरी बात यह है कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या इंट्राडे पोजीशंस लेनी चाहिए। आप कोशिश करो जितना 22,000 के आपको आसपास मिल जाए उतना ही आपको स्टॉप लॉस लगाना है, क्योंकि 22,000 का भी आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है और आपका टारगेट 22,200 है। तो आपका रिस्क रिवॉर्ड आपको खुद से कैलकुलेट करना है। सिर्फ 200 पॉइंट का मूवमेंट अभी तक तो लगता है कि 200 पॉइंट के मूवमेंट में। दूसरा आता है बैंक निफ्टी में। आप इसमें भी कोशिश जितना 40,200 40,000 के आसपास आपको मिलता है, देन 46,000 के जस्ट नीचे का स्टॉप लॉस लगा। चलिए, डिम्पी से संपर्क नहीं हो पा रहा है हमारा। थोड़ी तकनीकी दिक्कतें यहाँ पर आ रही हैं, लेकिन उनका कहना था कि फ़िलहाल अभी जो मार्केट है वो बुलिश साइड पर नज़र आ रहा है। और इम्पॉर्टेंट लेवल्स की अगर बात करें तो यहाँ पर आप नज़र रखिए। जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल निकल कर आ रहा है इस वक्त निफ्टी के लिए, वो 22,000 से अब 21,900 का है और ऊपर की तरफ 22,200 से 22,300 के तरफ अब निफ्टी जा सकता है। तो लेकिन जो पहला रेजिस्टेंस फिलहाल नजर आ रहा है वो 22,200 का है। और बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल 46,000 से 45,800 का है और ऊपर की तरफ जो रेजिस्टेंस अब निकल कर आ रहा है वो 46,500 से 46,800 का है। तो आज मार्केट थोड़ा पॉजिटिव यहाँ पर ओपनिंग देखने को मिल सकती है। और कुल मिला के जो बात निकल कर आई वो थी कि बुलिश व्यू यहाँ पर नज़र आ रहा है फिलहाल बाजार का, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के लिए, क्योंकि हमने शुक्रवार के दिन भी देखा कि अच्छी क्लोजिंग यहाँ पर देखने को मिली। अगर निफ्टी की क्लोजिंग की बात करें तो 22,000 के ऊपर की क्लोजिंग थी निफ्टी में और बैंक निफ्टी में भी करीब 165 अंक की क्लोजिंग 46,300 के ऊपर की क्लोजिंग हमने देखी है। चलिए आगे मार्केट एक्सपर्ट से भी समझ लेते हैं उनके क्या व्यूज़ बन रहे हैं बाजार में और कैसे ट्रेड करें। बाजार पर रणनीति देने के लिए हमारे साथ नितिलेश पावस्कर जी जुड़े हैं। नितिलेश जी, थैंक यू सो मच समय देने के लिए। बताइए क्या व्यू बन रहा है आपका, निफ्टी और बैंक निफ्टी में कैसे ट्रेड करें, और इसके अलावा अपने स्टॉक आइडियाज भी बताइए। देखो, मार्केट में अगर अभी जो कैप ओपनिंग हो रही है वहां पे पहले फर्स्ट 15 मिनट्स देखना पड़ेगा कि प्राइस कैसे सेटल होता है। अगर मार्केट खुलते ही प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिली और उसके बाद मार्केट प्रीवियस हाई को क्रॉस नहीं कर पाया तो थोड़ा सा एक प्रॉफिट बुकिंग में 21,900 ये लेवल तक हमें देखने को मिल सकती है। 21,900 एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। 21,900 अगर मार्केट ब्रेक कर देता है तो यहाँ से थोड़ा सा जो अपने लॉन्ग से उसको कट करना चाहिए, क्योंकि मार्केट अभी जो ट्रेड कर रहा है वो हायर लेवल के ऊपर ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे कॉशियस रहना चाहिए। कभी भी एक बिग करेक्शन हमें देखने को मिल सकता है और वो सरप्राइज करेक्शन रह सकता है मार्च फर्स्ट वीक तक। तो आपको निफ्टी जब तक 21,900 चल रहा है तब तक आप अपने लॉन्ग्स को होल्ड कर सकते हैं, लेकिन इसके नीचे थोड़ा सा आपको कॉशियस रहना पड़ेगा। हायर लेवल के ऊपर प्रॉफिट बुकिंग भी करना पड़ेगा। बैंक निफ्टी में अगर हम लोग देखेंगे तो 46,500 एक लेवल बन के आ रहा है जो टारगेट की तरह आप ले सकते हो। वहां पे जाता है तो थोड़ा सा एक प्रॉफिट बुकिंग की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। अगर बाजार किस कारण से 46,800 47,200 इस रेंज में कंसोलिडेशन करके अगर ये ब्रेकआउट दे देता है तो फिर तगड़ा शॉर्ट कवरिंग हमें बैंकिंग स्टॉक्स पे देखने को मिलेगा। बैंक निफ्टी काफी आउट परफॉर्म कर सकता है, लेकिन उसके लिए भी काफी टाइम है। अभी यहाँ से भी 1-2% का रैली ऊपर आना जरूरी है। तो जब तक आपका बैंक निफ्टी 46,000 से लेके 45,800 इस लेवल के नीचे क्लोजिंग नहीं देता है तब तक आप अपने लॉन्ग्स को होल्ड कर सकते हैं। हायर लेवल के ऊपर प्रॉफिट बुकिंग की तरफ भी ध्यान देना पड़ेगा। स्टॉक स्पेसिफिक जो मेरा व्यू है वो थोड़ा सा अलग है। मैं दोनों स्टॉक्स में बाय करके जाना पसंद करूंगा। पहला जो मेरा काउंटर है वो काउंटर है
एवेन्यू सुपरमार्ट का। एवेन्यू सुपरमार्ट में अगर हम लोग देखेंगे तो एक अच्छी खासी गिरावट के बाद थोड़ा-सा अभी पुल बैक करने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे मैं लेना पसंद करूँगा 3,700 ये लेवल के ऊपर कंडीशनल ट्रेड होगा। 3,660 रुपए का स्टॉप लॉस होगा। टारगेट 3,780 से लेके 3,800 आने वाले वीक के लिए हम लोग प्लान करें। दूसरा जो काउंटर मुझे काफ़ी पसंद आ रहा है वो है आईडीएफसी लिमिटेड। एक अच्छी खासी गिरावट के बाद अभी कंसोलिडेशन मोड में और रैली की तैयारी कर रहा है। तो 117 से लेके 118 इस रेंज में लेना है। स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली फॉलो करना 116 या फिर 115.50 के आसपास। पहला जो टारगेट बन के आएगा 122 से लेके 124। ये दोनों जो ट्रेड है वो कैश में लेना है। मार्केट काफी वोलाटाइल है तो इस वजह से आप कैश में ही इस ट्रेड को प्लान करें। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया नितिलेश जी आपका ये रणनीति सुझाने के लिए। तो कुल मिला के बात करें तो बाजार पर अगर आपकी लॉन्ग पोजीशन है तो वो आप होल्ड करके जाइए, लेकिन थोड़ा सतर्क रहिए, स्टॉप लॉस को अपने रिवाइज करते रहिए। अभी आगे और तेजी दिख सकती है, लेकिन करेक्शन भी यहाँ पर आएगा, उसके लिए भी थोड़ा तैयार रहिए। लेकिन फिलहाल आज अभी आप तेजी के लिए अपनी लॉन्ग पोजीशन होल्ड करके जा सकते हैं। निफ्टी और बैंक निफ्टी में दोनों में ही आपको सलाह दे दी गई है। और इसके अलावा अगर बाजार की बात करें तो आईडीएफसी लिमिटेड में तेजी करके चलिए, और इसके अलावा एवेन्यू सुपरमार्ट्स भी अच्छा लग रहा है। 3,700 के ऊपर आप तेजी करिए, टारगेट होगा 3,780 और 3,800 का। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुकेंगे और ब्रेक के बाद चर्चा करेंगे खबरों वाले शेयर्स पर। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब चलिए रुक करते हैं ट्रिगर्स और खबरों वाले शेयर्स पर। हमारे साथ शरद जुड़ चुके हैं मुंबई स्टूडियो से। शरद, गुड मॉर्निंग, बताइए आज के खबरों वाले शेयर्स कौन कौन से हैं? गुड मॉर्निंग पूजा। तो सबसे पहले ऑफ कोर्स झूला विनियर्ड्स में आज ब्लॉक डील देखने मिल सकती है। यहाँ पे जो है वर्लिन इन्वेस्ट एशिया जो है लगभग अपनी स्टेक के ऑलमोस्ट 8% स्टेक की पूरी बिकवाली कर सकते हैं। जो बेस प्राइस है 570 रुपीज़ पर शेयर का है, यानी कि लगभग 7% के डिस्काउंट पे। इसके अलावा इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स आए थे कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग को लेके। क्वेस्ट कॉर्प जो है अपनी 3 भाग करने वाले अपनी 3 डिस्टिंक्ट एंटिटीज़ को, लेकिन याद रखिए एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को तीनों ही पार्ट्स के लिए 1:1 का शेयर्स मिलेगा और एनालिस्ट का मानना है कि वैल्यू अनलॉकिंग देखने मिल सकता है। बलरामपुर चीनी मिल्स एक नई कैटेगरी में घुस रहा है। यहाँ पे वो पॉलीएक्टिक एसिड मैन्युफैक्चर करने वाले और इसकी जो यूसेज है बायोप्लास्टिक की प्रोडक्शन के लिए होने वाली है। लगभग 2000 करोड़ का टोटल इन्वेस्टमेंट का प्लान है और इम्पॉर्टेंटली एक नया सेगमेंट में कंपनी जा रहा है, तो ऑफकोर्स थोड़ी सी तो एप्रीहेंशन ज़रूर देखने मिल सकती है, स्पेशली कि इसकी क्या वायबिलिटी होगी। तो इसमें जो है बाजार थोड़ी सी अनसर्टेनिटी ज़रूर स्टॉक में देखने मिल सकती है। वही बजाज ऑटो, ऑफकोर्स हमें पता है कि इनकी एक बड़ी बाईबैक आ रही है 4000 करोड़ की, लेकिन कंपनी ने ओवर द वीकेंड अनाउंस किया रिकॉर्ड डेट है फरवरी 29 का। तो ये एक इम्पॉर्टेंट डेट है। तो इस डेट में जो है अगर आप शेयर होल्ड कर रहे हैं तो आप बायबैक के लिए एलिजिबल होंगे। और याद रखिए जो प्रीमियम इतना हाई है और जो शेयर्स हैं लगभग 1.5 करोड़ के शेयर्स हैं, तो अलॉटमेंट के जो चांसेस हैं वो थोड़े कम होने वाले हैं। एक्सेप्टेंस रेशियो भी जो है कम हो सकता है। एमटा टेक फोकस में रहेगा। उनके सबसे बड़े कस्टमर जहां से 33% रेवेन्यू आता है वो कंपनी ब्लूम एनर्जी जो है अपने चौथे तिमाही कैलेंडर ईयर 2023 के नंबर्स हैं उसमें जो है भारी गिरावट आए है, वीक सेट ऑफ नंबर्स आए और गाइडेंस भी वीक रखा गया है। तो अगर क्लाइंट के गाइडेंस वीक है तो ऑफकोर्स याद रखिए कंपनी में भी इम्पैक्ट पड़ सकता है, क्योंकि बड़ा चंक ऑफ रेवेन्यू एमटा टेक से आता है और हाल ही में उनके तीसरे तिमाही के नतीजे भी कमज़ोर देखने मिले थे। अब बात करेंगे पेटीएम की। पेटीएम में इंपॉर्टेंट न्यूज़ फ्लोज आया है। ऑफकोर्स पहला तो है कि एक्सिस बैंक के साथ उन्होंने पार्टनरशिप कर लिया है, जहाँ पे एस्क्रो अकाउंट में मूव कर जाएगा पेटीएम पेमेंट्स बैंक का ओवरऑल अकाउंट्स, और दूसरे बैंकों से भी उनकी बातचीत चल रही है। और जो बहुत सारे पाबंदियाँ लगे थे आपके फरवरी 29 तक, अब उसको एक्सटेंड कर दिया गया है 15 मार्च को। मीडिया रिपोर्ट्स ये भी कह रही हैं कि ईडी ने जो है कोई फेमा वायलेशन देखा नहीं है पेटीएम पेमेंट्स बैंक का। तो थोड़े बहुत पॉजिटिव न्यूज़ फ्लोज जो है पेटीएम के लिए आज देखने मिल रहे हैं। डेटा पैटर्न्स में भी इंपॉर्टेंट ब्लॉक डील हुआ, जहाँ पे फ्लोरेंटीन कैपिटल पूरी एग्जिट ले ली है। लगभग 1100 करोड़ रुपए की शेयर्स की बिकवाली हुई है ओपन मार्केट में, लेकिन जो बायर्स आए हैं यहाँ पे सिंगापुर से 2 इम्पॉर्टेंट एंटिटीज़ जो हैं सिंगापुर गवर्नमेंट और मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर ने अक्वायर किया है। इसके अलावा मैथ्यू सिरियक बड़े इन्वेस्टर हैं, उन्होंने भी पोजीशन ली है और अब्जॉर्ब किया है। पीबी फिनटेक को भी अप्रूवल आई है, एक इम्पॉर्टेंट अपग्रेड, जहाँ पे वो कंपोजिट इंश्योरेंस के सेगमेंट में जाने वाले हैं। तो एक टाइप से ये एक पॉजिटिव रिएक्शन है। अब बात करते 2 अर्निंग्स भी आए हैं
जो ऑफ कोर्स अभी अर्निंग्स ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन क्रिसिल के चौथे तिमाही के नतीजे विद 2023 का कैलेंडर ईयर में ओवरऑल स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स देखने मिला है। वहीं अगर शैफलर इंडिया की बात करें तो नंबर थोड़े से कमज़ोर देखने मिले हैं और मार्जिन्स में भी थोड़ी सी गिरावट आई है। साल दर साल में लगभग 200 बेसिस पॉइंट्स का गिरावट देखने मिला है। ठीक है, तो नतीजों में क्रिसिल और शैफलर के स्टॉक पर फोकस रहेगा। इसके अलावा बजाज ऑटो की रिकॉर्ड डेट आ चुकी है 29 फरवरी, इस पर आप नज़र रखिए। और पेटीएम से जुड़ी भी कुछ पॉजिटिव खबरें आ रही हैं, जिसके चलते ये स्टॉक फोकस में रहेगा। ईडी की तरफ से बड़ी राहत की खबर कंपनी के लिए, तो इसके चलते पेटीएम आज फोकस में रहेगा और दिन भर हम भी इसका पूरा एनालिसिस आपके सामने लाएंगे। लेकिन शरद, इसके अलावा फुटसी इंडेक्स में भी कुछ बदलाव हो रहे हैं, उसको लेकर क्या अपडेट है आपके पास और कौन कौन से स्टॉक्स फोकस में रहेंगे? जी बिल्कुल है। फित्सी की इम्पोर्टेंट बात में ऑल वर्ल्ड इंडेक्स के बारे में बात करें तो 16 स्टॉक्स भारत के जो है इसमें शामिल हुए हैं। एंड ऑफकोर्स इसका जो एडजस्टमेंट डेट है वो ऑलरेडी जो है जो फ्लोज देखने मिलेगा वो 15 मार्च को आखिरी 30 मिनट में देखने मिलेगा। ये इंपॉर्टेंट इसलिए रहता है जब भारतीय के जो स्टॉक्स होते हैं ग्लोबल इंडिसेस में जाते हैं तो फॉरेन इन्वेस्टर्स इन्हें देखते हैं, तो और ज़्यादा चांसेस आते हैं कि यहाँ पे फॉरेन इन्फ्लोज देखने मिले। तो कुछ स्टॉक्स है इंक्लूजन्स जहाँ पे ब्रोकरेज का मानना है एक्शन भी देखने मिल सकता है। 16 नाम में आपके हैं फैक्ट, जिंदल स्टेनलेस, कल्याण ज्वेलर्स, केपीआईटी टेक, मेट्रो ब्रांड्स, न्यू एश्योरेंस, एनएलसी इंडिया, आरवीएनएल, एसजीवीएन, सुजलॉन एनर्जी भी जो है इस लिस्ट में शामिल हो जाते हैं। इसके अलावा सुंदरम फाइनेंस और थर्मैक्स जैसे स्टॉक्स भी हैं। एक्सक्लूजन्स में एम्बेसी, आरईआईटी पार्क है और इम्पॉर्टेंटली एफटीएसई की जो लार्ज कैप इंडेक्स होती है फित्सी की, यहाँ पे इंक्लूजन में औरोबिंदो फार्मा, भारत फोर्ज, बीएचईएल, फैक्ट, जनरल इंश्योरेंस जैसे स्टॉक्स जो हैं देखने मिलेंगे। हालांकि एक्सक्लूजन में बंधन बैंक भी आया है। अब अगर हम बात करें तो एफटीसी की जो स्मॉल कैप इंडेक्स है वहाँ के इंक्लूजन में भी 5 नाम है जहाँ पे और ज़्यादा एक्शन आज दिन के ट्रेड में देखने मिल सकता है, जैसे कि आनंद राठी वेल्थ, अरविंद, बीएमएल, बीएलएस इंटरनेशनल और शैले होटल्स। स्मॉल कैप इंडेक्स में भी काफ़ी सारे बदलाव हुए हैं, तो इसका तो एक्शन दिखेगा ही। और इसके अलावा सुलाविनियार्ड्स, एसजीवीएन जैसे स्टॉक्स का भी नाम यहाँ पर निकल कर आ रहा है, तो इन पर भी आप नज़र रखिए। और इस खबर के चलते हम देख रहे हैं कि स्टॉक में एक्शन भी काफ़ी समय से बन रहा है और आज भी यहाँ पर नज़र रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शरद ये पूरा अपडेट देने के लिए। चलिए अब आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट की। किन शेयरों और सेक्टर्स पर उनकी नज़र है, बताने के लिए हमारे साथ गौरव जुड़ चुके हैं। गौरव, गुड मॉर्निंग, बताइए। तो ब्रोकरेजेस में सबसे पहले हम बात करते हैं कमिंस की, जहाँ पे रिपोर्ट्स तो हमारे पास काफ़ी स्ट्रॉन्ग आए थे। रिजल्ट्स के हिसाब से जो सीपीसीबी 4 नॉर्म्स के इंजन्स के लिए जो एक कंसर्न था वो काफ़ी हट चुका है अभी कंपनी से, क्योंकि ग्रोथ काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। और इसी के चलते हुए सिटी ने अपना टारगेट प्राइस जो है वो इंक्रीज़ करते हुए 3039 रुपीज़ का दिया है और बाय रेटिंग जो है वो बरकरार रखा है। उनका मानना यह है कि आगे जाके हमें ईपीएस में कहीं पे 19 to 14% का ग्रोथ देखने को मिल सकता है अगले 2 सालों में, और आगे जाके एबिटडा मार्जिन्स में भी कहीं पे उन्हें 300 बेसिस पॉइंट्स का एक्सपांशन देखने की काफ़ी ज़्यादा चांसेस है, और इसी के चलते हुए एक बुलिश व्यू हमें देखने को मिल रहा है। अगला हम बात करते हैं जो है क्वेस्ट कैपिटल, जहाँ पे क्वेस्ट कॉप, जहाँ पे नुआमा ने अपना जो बाय रेटिंग है वो बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस बढ़ा के 630 रुपीज़ का किया है। उनके हिसाब से हमें आगे जाके कहीं पे लिमिटेड डाउनसाइड देखने को मिल सकता है, और उल्टा आगे जाके काफ़ी हाई ऑड्स है कि कंपनी जो है मीडियम टर्म में हमें एक अच्छा खासा अपसाइड देखने को मिल सकता है। उनके हिसाब से बिज़नेस का जो फिलहाल जो बिज़नेस चल रहा है और इसी के चलते हुए जो करंट मार्केट प्राइस है, मार्केट कैप है, वो काफ़ी ज़्यादा जस्टिफाइड है, और इसीलिए उन्होंने टारगेट प्राइस का पे बढ़ा के 630 रुपीज़ का दिया है। अगली हम बात करते हैं एमसीएक्स की, जहाँ पे यूबीएस ने एक अपना बाय रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस बढ़ा के 4300 रुपीज़ का किया है। तो उनका मानना यह है कि आगे जाके कहीं पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखने को मिल सकती है, और इसी के चलते हुए प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ने की काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। और उसके अलावा अगर हम वैल्यूएशंस की भी बात करें तो 40 टाइम्स प्राइस टू इक्विटी पे फिलहाल ये कंपनी ट्रेड करती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा जस्टिफाइड वैल्यूएशन है, और इसीलिए हमें एक बुलिश व्यू देखने को मिल रहा है। और आगे जाके बात करते हैं कि सिटी का क्या मानना है स्ट्रैटेजी को लेके, आगे जाके ओवरऑल निफ्टी और बाकी सारे सेक्टर्स को लेके। तो
बार के अर्निंग्स में अगर हम बात करें तो काफ़ी सारे अपग्रेड सिटी को देखने मिले थे और डाउनग्रेड जो है वो काफ़ी कम देखने को मिले हैं। ऑटोज़ और हेल्थ केयर अगर स्पेसिफिकली हम बात करें तो इन दो सेगमेंट्स में काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देखने को मिला था और इसी में अपग्रेड्स देखने को मिले थे। और इसी के और उसके अलावा फाइनेंशियल्स और मटेरियल्स जो है उसमें हमें कहीं पे मिस देखने को मिला था टारगेट्स में, और इसी में थोड़े बहुत जो भी है वो डाउनग्रेड्स देखने को मिले थे। और इसी के चलते हुए उनका मानना यह है कि आगे जाके उन्होंने अपना ओवरवेट रेटिंग मेंटेन किया है पीएसयू, यूटिलिटीज़ और डिफेंस सेक्टर में, इंडस्ट्रियल्स में, बैंक्स और इंश्योरेंस कंपनीज़ में, जबकि कहीं पे अंडरवेट रेटिंग जो है वो मेंटेन करते हुए देखने को मिल रहा है सिटी अपना कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी में, आईटी सर्विसेज में और मेटल्स में। तो आगे जाके इन्हीं सब सेक्टर्स पे और इन्हीं सब कंपनीज़ पे हमारी भी नज़र बनी रहेगी। ठीक है, थैंक यू गौरव आपका ये पूरा अपडेट देने के लिए। तो आज काफ़ी सारे अपडेट्स आए हैं। कमेंस पर टारगेट प्राइस में बढ़ोतरी हुई है, 3000 अब 39 का लक्ष्य देख रहे हैं सिटी की रिपोर्ट में। क्वेस्ट पर भी 580 से बढ़ाकर 630 का लक्ष्य दिया है। एमसीएक्स पर टारगेट बढ़ाया है और अब नया जो टारगेट है वो 4300 का दिया है। और इसके अलावा सिटी की भी मार्केट पर ओवरऑल रिपोर्ट आई है जिसमें कि कुछ सेक्टर पर अंडरवेट है, कहीं ओवरवेट का नजरिया उनका बन रहा है। तो इस पर भी आज नजर रखिए। गौरव अभी आपको पूरी डिटेल्स भी बता रहे थे। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे, बात करते हैं कमोडिटी मार्केट की। हमारे साथ हमें संपर्क तो नहीं हो पाया है रवि जी से, लेकिन उनकी रणनीति है हमारे पास। कुंवर जी ग्रुप के रवि देओरा, उनकी कुछ स्ट्रैटेजी हमें मिली है, वो आपके सामने रख देते हैं और कोशिश करेंगे उनसे संपर्क जोड़ने की इस बीच। लेकिन जो इनके रिकमेंडेशन आए हैं वो आज नॉन एग्री कमोडिटीज़ पर आए हैं और सिल्वर में वो खरीदारी की राय दे रहे हैं। वैसे तो यहाँ पर हम थोड़ी दबाव दिख रहे थे सोने चांदी में, लेकिन उसके सामने सिल्वर अभी निचले स्तरों पर अच्छा लग रहा है। शुक्रवार के दिन करीब 1.25% से ज़्यादा की तेज़ी भी थी, तो इस लेवल पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं। अभी भी चांदी में 72,880 के लक्ष्य के लिए स्टॉप लॉस होगा 71,420 का। और मेटल्स में कॉपर अच्छा लग रहा है, 720 के आसपास आप तेज़ी करके चलिए। टारगेट होगा 735 का और स्टॉप लॉस सुझा रहे हैं 712 का। तो ये दो रिकमेंडेशन रवि की तरफ से कॉपर और सिल्वर पर। ऑलराइट, चलिए फिलहाल इस शो में इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुकेंगे और ब्रेक के बाद आपके लिए लेकर आएंगे खरा सौदा। अब बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।